नमस्कार। विश्वकर्मा दिवस की बधाई देते हुए हिंदी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सुविचार जो एक मंत्र भी है, ओम विश्वकर्मणे नमः, जिसका अर्थ है भगवान विश्वकर्मा जी को नमस्कार। इसी भगवान स्तुति के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वाक्य क्या है, इसके अंग कौन कौन से हैं, इसके भेदों को कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, इसके भेदों के नाम क्या हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण जो हमारी 10वीं कक्षा की व्याकरण में शामिल पाठ्यक्रम का भी एक भाग है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, जिसे हम लोग साधारण वाक्य भी बोलते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया। एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, क्रिया क्या है। उद्देश्य में कर्ता अर्थात संज्ञा सर्वनाम। विधेय जो काम कर्ता ने किया, संज्ञा सर्वनाम शब्दों ने किया, उसके बारे में जानकारी देने वाला वाक्य का भाग विधेय। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य ज्वाइंट सेंटेंस। अब ज्वाइंट किससे होगा? किसी योजक शब्द से। दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, किसकी सहायता से? योजक शब्दों की सहायता से। मिश्र वाक्य, जिसे हम लोग बोल देते हैं मिश्रित वाक्य। नाम ही हमें बताता है मिश्रित, मिश्रण। किसका मिश्रण? दो या दो से अधिक वाक्यों का मिश्रण। एक उपवाक्य होता है और बाकी वाक्य आश्रित होते हैं, उस उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। और आश्रित कैसे हो जाते हैं? फिर वो योजक शब्दों की सहायता से ही होते हैं। अब आप बोलोगे मैडम आपने बताया कि संयुक्त वाक्य में भी योजक और मिश्र वाक्य में भी योजक, लेकिन दोनों वाक्यों के योजक अलग अलग होते हैं। संयुक्त वाक्य में हम लोग, मैंने अभी आपको बताया कि दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में योजक शब्दों की सहायता से जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य के योजक, परंतु, इसलिए, या, अथवा, किंतु,
परंतु इसलिए या अथवा किंतु आदि। जबकि मिश्र वाक्य के योजक जब, तब, क्योंकि, जैसे, तैसे, यदि, तो, इस प्रकार के शब्द जब, तब, यदि, तो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, जैसे, वैसे आदि। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया। संयुक्त वाक्य को योजक शब्दों की सहायता से जोड़ना है। योजक कौन कौन से हैं? परंतु, इसलिए, या, अथवा, किंतु आदि। मिश्र वाक्य जब, तब, यदि, तो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, जैसे, वैसे आदि। अब उदाहरण के रूप में हम लोग एक वाक्य लेते हैं, रूपांतरण करना है ना हमने, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण क्या है? एक प्रकार के वाक्य के रूप को बदलकर दूसरे प्रकार के वाक्य में लिखना, बदलना, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण एक प्रकार के वाक्य का रूप बदलकर दूसरे प्रकार के वाक्य में लिखना, या एक प्रकार के वाक्य का रूप दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। एक प्रकार के वाक्य का रूप बदलकर दूसरे वाक्य में लिखना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण की परिभाषा थी ये। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए सरल वाक्य, दिन भर छाए बादल, खूब पानी बरसाकर चले गए। सरल वाक्य है, दिन भर छाए बादल, ठीक है, एक करते हैं, एक उद्देश्य है, खूब पानी बरसाकर चले गए। अब इसको हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो कैसे? इसका रूपांतरण मैंने करना है संयुक्त वाक्य में। तो क्या होगा? दिन भर छाए बादलों ने खूब पानी बरसाया और चले गए। दिन भर छाए बादलों ने
पानी बरसाया और चले गए। यहां पर मैंने इस योजक को लगाया और शब्द को, और चले गए। एक वाक्य को मैंने दो वाक्यों में बदल दिया, सरल से संयुक्त बना दिया। अगर हम सरल वाक्यों को मिश्र में बदलना चाहें तो कैसे? मुझे व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन को बार बार मिटाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कुछ विशेष है या कुछ खास है जिसको आपने नोट करना है, तो उस भाग का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक पर नोट भी कर सकते हो। अब दूसरा उदाहरण, एक सरल वाक्य मान लीजिए, गिलास तोड़ने वाला बालक खड़ा हो जाए। ये एक सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। गिलास तोड़ने वाला बालक खड़ा हो जाए। अब इसको मैंने मिश्र वाक्य में बदलना है, तो कैसे इसको बदला जाएगा? जिस बालक ने गिलास तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। जिस बालक ने गिलास तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। अब जिस और वह से मैंने इसको मिश्र किया है। जिस बालक ने गिलास तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। आज की वीडियो में हमने जाना जो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम का एक भाग था, रचना के आधार पर वाक्य का रूप कैसे बदला जाता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो 9वीं कक्षा के व्याकरण पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। धन्यवाद।